Hello students, so today we are going to continue our chapter number 18 called Means of Communications and Advertisements. इसका हम आज today we are going to see the part 2. Okay, in the communications we have learned about what is communications. In communication there are the in ancient times we have used so many systems. In that postal system modernization के साथ postal systems डेवलप हुआ, टेलीग्राम स्टार्ट हुआ। टेलीग्राम स्टार्ट हो पहले टेलीग्राम आया था 1850, वो स्टार्ट होके वो क्लोज भी हुआ 2003 में। देन आफ्टर हमने देखा बुक्स के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में और रेडियो के बारे में, यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन ली थी, करेक्ट। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट है सिनेमा। ओके, अभी हम देखेंगे सिनेमा के बारे में। ये सब हो चुका है। ओके, डिक्टेशन सिनेमा। सो व्हाइल आई एम रीडिंग एवरीवन हैव टू पे अटेंशन। ओके, जब मैं रीडिंग करूँगी आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। सिनेमा इज ऑल्सो पॉपुलर मीन्स ऑफ फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट्स। सिनेमा क्या है? पॉपुलर है मीन्स ऑफ फॉर एजुकेशन में भी और एंटरटेनमेंट भी। Film educate social and cultural aspect. The way of living and thinking of people has changed through films. People learn to fight against certain custom, beliefs, superstitions, blind belief and doubts through cinema. Maximum films are produced in India. अभी देखो सिनेमा जो है वो मतलब क्या, फिल्म दिखाना। थिएटर में हम जो फिल्म देखते हैं उसे सिनेमा बोलते हैं। तो सिनेमा से बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ चेंज होने लगे थे। पहले लोग बहुत एशियंट टाइम्स के जो जुने थिंकिंग थी, जुने विचार थे, उनके साथ चल रहे थे। बट फिल्म ने, सिनेमा ने उन्हें क्या दर्शाया कि कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, हमें कास्ट सिस्टम नहीं मानना है। ये सभी छोटे छोटे जो थिंकिंग थी वो लोगों की ये करने में सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। एजुकेशन में भी सिनेमा ने बहुत सारा ग्रोथ किया है। मतलब एजुकेशन रिलेटेड कुछ हो तो वो सिनेमा में दिखाते तो लोग बिलीव करने लगे फॉर एजुकेशन में, गर्ल्स एजुकेशन में। तो ये सब सिनेमा से पॉसिबल हुआ, सुपरस्टिशन पॉसिबल हो गया। जैसे कि सुपरस्टिशंस है, मतलब अंधश्रद्धा। पहले लोग ऐसे बहुत मानते थे, ऐसा करने से ऐसा होता है। सुपरस्टिशन बहुत, अंधश्रद्धा बहुत रहती थी लोगों की। ओके, हमें किसी बाबा के पास जाके ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वो सिनेमा में प्रॉपरली दिखाने लगे। लोग जब बोलते हैं तभी वो लोग मानते नहीं, बट कोई एग्जाम्पल देके सिनेमा में पिक्चरिंग करके वो दिखाएंगे तो लोगों को वो डायरेक्टली मैसेज कन्वे होता है और डायरेक्टली लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये रॉन्ग है। तो ये सिनेमा में ये रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। अभी भी देखो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स अभी भी फिल्म में, सिनेमा में दिखाते हैं और लोगों की थिंकिंग बदल जाती है उससे। तो वो अच्छे से राइट और रॉन्ग अच्छे से दिखा सकते हैं सिनेमा में। ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द टेलीविजन। Television is today most popular audio visuals mediums of communications. आज के टाइम पे टेलीविजन्स, ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल्स मतलब देखना, तो ऑडियो विजुअल्स हमें देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है बिकॉज ऑफ टेलीविजन। तो आज के ज़माने में टेलीविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबके घर में टीवी रहती है, ये कैसे एसेंशियल्स में आ गया अभी। न्यूज़ ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि टेलीविजन में हमें सब, सिनेमा में ओनली एक फिल्म दिखाते हैं हो गया, लेकिन टेलीविजन में हमें सब कुछ मिलता है। जैसे कि न्यूज़पेपर का काम भी टेलीविजन कर रहा है। अभी बहुत सारे न्यूज़ विजुअली भी हमें देखने मिलते हैं। न्यूज़ ऑफ द वर्ड्स, वो होल वर्ड्स, पूरे वर्ड्स की न्यूज़ हमें टेलीविजन में मिल रहे हैं। फिल्म मिल रहे हैं देखने के लिए, सीरियल्स होते हैं छोटे छोटे वो मिल रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, एंड प्रेजेंटेड थ्रू टीवी एट योर होम्स। द लेटेस्ट न्यूज़ और लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स आर सीन्स। ओके, मतलब लाइव प्रोग्राम जो रहते हैं, स्पोर्ट्स रहते हैं जैसे कि, वो हमें टीवी में डायरेक्टली देखने मिलते हैं। अब ये 9 दिस वाला रीड करेंगे हम। हमने 9 दिस ये रेडियो का भी रीड नहीं किया, जस्ट रीड करूँगी, आपको ध्यान देना है। पहले रेडियो वाला करूँगी। ओके, ये वाला येलो में से फर्स्ट वाला।
You have to pay attention on it while I am reading. The inventions of the radio in 1895. रेडियो का इन्वेंशंस कब हुआ था? 1895 में AD is attributed to Marconi of Italy. Okay, the first center of radio station was established in England. इंग्लैंड में इसका रेडियो का फर्स्ट स्टेशन स्टार्ट हुआ था. In India, private companies started transmitting information through transmitters in Mumbai and Kolkata. In 1930 AD, the transmitters at Mumbai, Kolkata were taken over the governments and it was renamed the Indian Broadcasting Service, मतलब IBS. It was named by आकाशवाणी in 1957. आपको तो पता होगा आकाशवाणी बहुत फेमस थी पहले से अभी भी 1957 में. प्रसार भारती is an autonomous public broadcasting corporation in India. It was established on 23/11/1997. Nowadays, Prasar Bharati provides the service of all India radio and Doordarshan network. Currently, FM radio is also being broadcasted. ओके, ये रेडियो के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है. पहले क्या था प्रसार भारती, अभी भी प्रसार भारती, आकाशवाणी कैसे स्टार्ट हुआ, वो सभी इन्फॉर्मेशन रेडियो के बारे में दिया है. ओके, वो आपको याद रखना. और टेलीविजन के बारे में भी क्या दिया है? टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बायरॉट. ओके, आपको याद रखना है टीवी किसने इन्वेंट किया है, रोज देखते हो ना, यू शुड नो द नेम. जॉन लॉगी बायरॉट. जॉन लॉगी बायरॉट इन्होंने टीवी इन्वेंट किया. इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन टेलीकास्टिंग सेंटर वॉज एस्टेब्लिश एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली ऑन 15 September 1959. India's second television telecasting center was started in Mumbai. टेलीविजन टेलीकास्टिंग कहाँ पे? मुंबई पे स्टार्ट हुआ फर्स्ट 1972 में. In the year 1976 AD, डिपार्टमेंट ऑफ दूरदर्शन was separated from All India Radio. जो दूरदर्शन था वो सेपरेट हो गया ऑल इंडिया रेडियो से. Telecasting center started through ISRO at Ahmedabad on 15 March 1976 and DD Girnar channel was started in Ahmedabad on 2/10/1987. And educational channels named Gyan Darshan started on 26/1/2000. 2000 में ज्ञान दर्शन ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल चैनल. The program of primary, secondary, higher education, health, agriculture, etc. are presented by the state government through वंदे गुजरात चैनल. वंदे गुजरात चैनल में भी आप देखोगे तो बहुत सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन इसके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो ये प्रेजेंट किए जाते हैं. हेल्थ और एग्रीकल्चर वो भी. और आज भी आप दूरदर्शन वगैरह इस चैनल्स पे देखोगे तो कोरोना की वजह से जो टीचिंग अधूरी रह गई है वो भी टीचिंग्स वहाँ पे दिखाते हैं. ओके, सो टेलीविजन ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द मोबाइल फोन. मोबाइल फोन के बारे में आप सबको तो पता है. ओके, मोबाइल फोन अभी इतना इम्पोर्टेंट हुआ है कि ये भी हमारे एसेंशियल सर्विस में आता है. हम डेली इसका यूज करते हैं. मोबाइल फोन at present the mobile phone is one of the most important means of communication. आज के टाइम पे मोबाइल फोन क्या है? बहुत ही important means of communications है. One person can communicate to another person through mobile phones from one place to another place. एक जगह से दूसरे जगह
होने वाले पर्सन से भी हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हैज़ द फैसिलिटी टू क्लॉक ऑडियो वीडियो प्लेयर्स, टॉर्च, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रेडियो एक्सेट्रा। मोबाइल फ़ोन में इतने सारे फैसिलिटी आज है, जैसे कि हमें कैलकुलेटर यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन में है, क्लॉक देखना है कितने बजे है, तारीख क्या है मोबाइल में है, ओके। वीडियो ऑडियो प्लेयर्स है मोबाइल्स में, हम कैमरा से फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, टॉर्च है, हाँ टॉर्च है, कैलेंडर भी है। तो ये सब भी चीज़ें हमें मोबाइल में मिलती है। आज हमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे बनाए कि मोबाइल का यूज़ करके, ऐप का यूज़ करके हम बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस यूज़ करते हैं। It helps, we can book railway, bus, cinema ticket. Yes, आज टुडे हम रेलवे का टिकट बुक करना है, बस, रेलवे, सिनेमा टिकट ऑल्सो हम मोबाइल पे बुक कर सकते हैं। और आज ज़्यादा क्या अभी यूज़ हो रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, हम मोबाइल से पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अभी, राइट। हम मार्केट में जा रहे हैं, सबके पास वो फ़ोन पे, गूगल पे वो होता है, उससे हम लोग पैसे भी ट्रांसफ़र फटाक से कर सकते हैं, ओके। So we can get a lot of information from the internet used in mobile phone, and mobile phone has become an essential tool of various needs in the प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, बहुत एसेंशियल्स हुआ है, बिकॉज अभी कोरोना के जो वेव्स आ रहे हैं, ये कोरोना का भी जो पैंडेमिक ईयर चालू है, इसमें तो मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है। अभी भी हमें आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। आपको वीडियो देखना है, आप भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, राइट। कुछ भी मैसेज कन्वे करना है तो हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी पैंडेमिक ईयर में मोबाइल का सबसे ज़्यादा यूज़, अभी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओके। जैसे आपको अभी कुछ डाउट्स होते हैं, लेसन में डाउट है, तो आप भी अभी गूगल में सर्च करके मोबाइल का, मतलब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं ना इसके लिए। तो ये भी क्या है, मोबाइल का यूज़ अभी इतना डेवलप हो गया है। नेक्स्ट वी गोइंग टू सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट अ वेरी यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में देख सकोगे, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए मैन मेड, मतलब ये हमने ही बनाई है, मैन मेड है। इट प्लेस्ड इन द स्पेस, और इसका प्लेस ये कहाँ पे रहता है, स्पेस में ही रहता है। जो डेली न्यूज़ होती है, वेदर इंफॉर्मेशंस होती है, ओके, इसका काम क्या है, डेली न्यूज़, वेदर इंफॉर्मेशंस, मतलब आज का वेदर कैसे है आपको दिखता है ना गूगल में भी। आज का क्लाइमेट वेदर कितना सेल्सियस है, 23 आ गया है, 24 हो गया है, राइट। तो ये सभी जो वेदर इंफॉर्मेशन है, डेली न्यूज़ है, ये जैसे कि साइक्लोन के टाइम पे साइक्लोन आने वाला है, राइट, ये सभी इंफॉर्मेशन पहले ही हमें मिल जाती है। तो ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके। Assist through the satellites on various devices such as televisions, computers, mobile phones, ओके। मैंने अभी बताया ना, जैसे मोबाइल फ़ोन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वेदर्स की, वो कंप्यूटर टेलीविजन में भी हो जाती, दे देते हैं। The informations of water, mineral resources hidden in the earth crust can also be obtained through it। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हमें कौन कौन से और इन्फॉर्मेशन देते हैं,
ये कहाँ पे रहता है? पहली बात तो ये स्पेस पे रहता है, ये हमने बनाई है और ऐसे स्पेस पे छोड़ दिया है, तो इसकी वजह से ये घूमते रहते हैं और अर्थ में, हमारे पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है तो पहले हमें बता देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो ये इन्फॉर्म हमें मोबाइल, टेलीफोन और टेलीविज़न के थ्रू मिल जाती है। जैसे कि कोई अर्थ का कोई पार्ट में मिनरल है तो वो बताते हैं, यहाँ पे वाटर है, अर्थ के ये पार्ट में वाटर है, तो वो सभी इंफॉर्मेशन हमें जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बनाई है उससे मिल जाती है। We know the distance and the way from our home to another place. The artificial satellite is very useful in the defense sectors of our country. और हमारे डिफेंस सेक्टर में, मतलब आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अंडरस्टैंड? So next we are going to see the means of communications and technology. Means of communication and technology. Now I am going to reading the paragraph. You have to pay attention while I am reading. Many needs arouse along with the evolutions of human beings. Initially, the basic needs such as food, waters, and survival of the species were of paramount. As the needs of social and cultural matters arouse over the times, requirement of means of communications increase, which has resulted in its change. From the earlier postal system, facilities like telephone, pagers, mobile phone, fax started to grow through technology and resulted in many new changes. In the present time, technology has even started to be used in newspaper as well. Earlier, letter were to be arranged for printing the newspaper. Now it place of that by typing it with the help of computer can be given for printing. Earlier we used to dial by rotating telephone dial, but in the place of that we can now contact another person by pressing number directly. A new inventions of walkie-talkie has taken place. It is most used by police. The faster a human being think, the speedier he can propagate its. Tools of communication such as TV, radio, projector, computers, mobile phones, etc. all have come through technology and they are changing day by day. Now people can see and communicate with each other through mobile phone or computer. Later can be delivered to another place immediately through email or fax. The means of communications have developed more with the use of technology. Now listen, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में इतनी डेवलपमेंट्स आई है, कम्युनिकेशन में इतनी डेवलप आई है कि जैसे पहले जो टेलीफोन रहता था, पहले हम डायल करना पड़ता था, वो ऐसे डायलर था, उसमें रोटेट करके घुमा घुमा के नंबर डायल करना पड़ता था, बाद में वो फ़ोन लगता था। जैसे पीसीओ में भी नंबर टाइप करते थे, बाद में 1 रुपीज़ डाल के हम वो बात कर सकते थे दूसरे पर्सन से, राइट। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल में नंबर डायल करना पड़ता है, नंबर टाइप करने पड़ते थे बटन पे। फिर भी और भी प्रोग्रेस अभी आया है टच स्क्रीन का, तो हमें सिर्फ वो नंबर दिखते टच करना है और डायल करना है, ख़त्म हो गया। ओके, इस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इतना प्रोग्रेस हुआ है, यही उस यहाँ पे बताया है। ओके,
प्रेसिंग का भी पता है, जैसे न्यूज़पेपर पहले प्रेसिंग था, मतलब पहले क्या करते थे, न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंटिंग में डालने से पहले वो क्या करते थे, बेटा टेक्नोलॉजी हैज़ इवन चेंज यूज न्यूज़पेपर एज अर्लियर लेटर वेयर बी अरेंज इन प्रिंटिंग द न्यूज़पेपर, नाउ इट प्लेस इन टाइपिंग इट इज कंप्यूटर। पहले क्या करते थे, प्रिंटिंग में डालते थे, अभी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में डायरेक्टली टाइप करके वो प्रिंटिंग में जा रहा है। ओके, तो पहले न्यूज़पेपर में भी कितने सारे मतलब स्लो हो जाता था काम, अभी और ज़्यादा फास्ट हो रहा है और कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, डे बाय डे एक्सपांड हो रही है। यही था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है 116, पेज नंबर इज गोइंग ऑन, पेज नंबर 116। इसमें है टेलीविजन प्रोग्राम हैव ऑल्सो बिगन टू चेंज। टेलीविजन प्रोग्राम भी क्या हो रहा है, अभी चेंज हो रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन क्विकली एंड एक्यूरेटली थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन है वो भी मिल रही है। Apart from the news, movies, serial, education programs, advertisement, the information of flood, earthquake, hurricane also obtained. The mobile phone is not only used for calling but for also exchanging the messages. अभी मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉलिंग के लिए हो रहा है, मैसेज भी जल्दी से जल्दी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। Variety of social media apps for messaging and browsers for searching information are included in mobile phone. अभी तो आपको पता है सोशल मीडिया ऐप बहुत बढ़ गए, इसके वजह से हमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हेल्प हो रही है। द एडवर्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एप्स हैव ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन सोसाइटी एंड एजुकेशन। और ये जो एप्स अभी न्यू एप्स बन रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और सोसाइटी में और एजुकेशन में। अंडरस्टैंड? So we have done means of communications and technology. Next we are going to see the means of communication in democracy. The means of communication in democracy. ओके, ये हम देखेंगे डेमोक्रेसी में कितने कम्युनिकेशन में चेंजेस हैं। The important means of communication is increasing to inform the people about the happening in country. It is easily communicate or take information about work done by the government to change the living standard of life. Information about the work being done by government like education, health, agriculture, etc. can be obtained through the means of communication. Opposition's party point out the flaws in the works and activity done by government. The government also monitors the means of communications. Government also observes how the news on TV will have an impact on society. It should be checked by every person whether the means of communications and social media present the correct information or not. The means of communication in democracy. अभी डेमोक्रेसी में कैसे यूज हो रहा है? डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, तो लोगों को भी पता होना चाहिए गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आजकल टीवी में दिखाई देता है, रेडियो में बोला जाता है, जैसे कि रोड का वर्क कंप्लीट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कंप्लीट नहीं है, एजुकेशन में पॉलिटिकल लीडर्स ने काम किया नहीं है। तो ये सभी अभी टेलीविजन में दिखाते हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इस टेलीविजन के माध्यम से ये सभी हमें पता चल रहा है, फीडबैक ले रहे हैं। अभी हमारे जैसे कि कोरोना की स्थिति क्या है, हमारा गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या काम कर रहा है, जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जगह जगह सैनिटाइजर्स, ये सभी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये सभी जो है वो हमें किससे, ये फॉर एग्जाम्पल था, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट का काम कितना हुआ है। तो डेमोक्रेसी में भी कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इसमें था, जैसे कि रोड नहीं अच्छे हो रहे तो वो करना, और गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान देते कि ये
सही किया है कि नहीं, मतलब ये जो न्यूज़ दी है सही है कि नहीं, इस पर भी चेकआउट करना चाहिए। ओके, जैसे कि जो अपोजिट लीडर पार्टी होती है वो भी फ्लैग रोज करती है कि नहीं ये काम रॉन्ग किया है, तो वो भी आजकल टीवी में आके बोलते हैं कि अपोजिट पार्टी ने कैसे काम किया है, उनका काम ये होना चाहिए, राइट। तो ये इससे बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हो रहे हैं। देखो अंडरस्टैंड, हमने कितने सारे पॉइंट्स लिए आज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोबाइल, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, ओके, means of communication and technology, means of communication in democracy.